प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो ये समय के लिए। और आज हम क्रिसमस के दिन में हैं और ये क्रिसमस का महीना चालू है और इस दिन में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोग एक दूसरे को देते हैं। मिठाइयां बांटते हैं, केक बांटते हैं, क्रिसमस ट्री बनाते हैं, बहुत कुछ बातें बनाते हैं। सांता क्लॉज के विषय में बोला जाता है, गिफ्ट के बारे में बोला जाता है। लेकिन मैं आज आपके बीच में एक बात को रखना चाहता हूं कि क्रिसमस क्या है। व्हाट इज द क्रिसमस? सच्चा क्रिसमस क्या है? डेकोरेशन तो होता ही रहेगा, डेकोरेशन होता है, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, डांस होता है, बहुत सी चीजें होती है। लेकिन क्रिसमस का सही अर्थ क्या है या क्रिसमस क्या है, वो मैं आपके सामने आज के दिन में रखना चाहता हूं। बाइबल कहती है वचनों के अंदर में, यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे उसका नाश ना हो परंतु उसे आनंद काल का जीवन मिले। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। जगत से मतलब यह होता है कि संसार में रहने वाले सारे मनुष्य प्राणी, पशु पक्षी, सभी पर परमेश्वर ने प्रेम किया। खास कर परमेश्वर ने मनुष्य पर प्रेम किया क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की रचना है। हम जानते हैं, हम पहचानते हैं, हम इस बातों को भली भांति जानते हैं। कई लोग जो नहीं जानते उनके लिए बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था और यादन के वाटिका में उन्हें रखा था और उन्हें एक आज्ञा को दिया था कि तुम सारे पेड़ के फल खा सकते हो, लेकिन जो बीच में जो पेड़ है उसका फल आप नहीं खा सकते। सांप का रूप धारण करते हुए वहां पर आया और हवा को बहलाया, फुसलाया और हवा ने वो फल को तोड़ा और आदम को दिया। आदम ने फल को खाया, उसने भी खाया और यह आज्ञा परमेश्वर की तोड़ी गई। और आप जानते कि परमेश्वर की सारी आज्ञा मानने के लिए होती है, पर आदम हवा ने उस आज्ञा को तोड़ दिया और तब से उनके जीवन में पाप आया। उनको महसूस हुआ कि हमारा जीवन या हम जो है अभी हमारे निर्वस्त्र हैं और उन्हें खुद की शर्म आई और वो चुप गए। इस मनुष्य के जीवन में आदम हवा से पाप आया और आते आते सारे मनुष्य जाति में फैल गया। पर इस पाप की क्षमा के लिए, पाप के उद्धार के लिए, पाप से मोक्ष मिलने के लिए, पाप से छुटकारा, पाप से आजादी मिलने के लिए मनुष्य कई सालों से, पुराने नियम बाइबल में लिखा है कि वे लोग पुराने नियम के अंदर में याजकों के पास जाते थे जो परमेश्वर के दास हैं और याजकों के पास जाकर अपना मेमना, अपना भेड़, बकरी, पशु पक्षी लेकर जाते थे और कहते थे कि देखो हमने ये पाप किया है, हमने ये गुनाह किया है, हमारे पाप की क्षमा के लिए ये मेमना, ये बकरी, ये भेड़ को अर्पण करो। परम पवित्र स्थान पर छिड़क कर वहां पर दे देते ताकि पाप की क्षमा हो। लेकिन मनुष्य भेड़ बकरियों और प्राणियों की जो बलिदान करा करते थे वे कुछ दिनों के लिए था। परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का गुस्सा कुछ दिनों तक वो शांत रहता था, वो हमेशा के लिए नहीं था, परमानेंट नहीं था। इसी बात को परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य जाति के अंदर में ऐसा कोई लहू नहीं है जो शुद्ध है। मनुष्य जाति, प्राणी, पशु पक्षी, इस संसार में ऐसा किसी के भी अंदर में जो लहू है वो पवित्र है, वो नहीं पाया गया। इससे बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भेजा, या हम कह सकते परमेश्वर मनुष्य बनकर संसार में आया। और आपको पता है उसका जन्म, प्रभु यीशु मसीह का जन्म मरियम की कोख से हुआ और मरियम जो थी कुंवारी थी, उसने कभी किसी पुरुष को नहीं देखा था। वो पवित्र गर्भ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने गाय के चरनी में, जहां गाय लोग चारा खाते हैं, उस चरनी में जन्म लिया। स्वर्ग का परमेश्वर इतना नम्र होकर आया, बालक बनकर आया और उसके बारे में कई सारी हजारों भविष्यवाणियां हुई। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आज संसार में कई सारे लोगों ने जन्म लिया लेकिन भविष्यवाणी किसी के बारे में नहीं हुई। यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुई है। एक वचन तो मैं आपके सामने देना चाहता हूं, इब्रानियों की किताब उसका 9 अध्याय और उसके 22 से लेके 27 वचन तक पढ़ेंगे और आप ध्यान से सुनना है। और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। ध्यान से सुनिएगा, व्यवस्था के अनुसार, जो व्यवस्था थी पुराने नियम के अंदर में कि बिना खून बहाए वो पवित्र नहीं होता था, लेकिन वो क्रोध कुछ समय तक शांत हो जाता था। तो बिना लहू बहाए वो शुद्ध नहीं होता था। और आगे, इसीलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुएं को प्रतिरूप इनके द्वारा शुद्ध किए जाए। हाँ, पर स्वर्ग में की वस्तुएं आप इनमें
उत्तम बलिदान के द्वारा, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह बार बार अपने आप को ना चढ़ाए। एक ही बार प्रभु यीशु ने अपने आप को क्रॉस पर चढ़ाने के लिए, बलिदान देने के लिए इस संसार में वो जन्म लेकर आया। और जैसे कि हम देखते हैं पुराने नियम में बार बार उस पशु पक्षियों को या भेड़ बकरियों को चढ़ाते थे, लेकिन परमेश्वर ने देखा ये बार बार चढ़ाने से पाप की क्षमा कुछ समय तक हो रही है, शॉर्ट समय तक हो रही है, और वो जो क्रोध है परमेश्वर का वो कुछ समय के लिए शांत होता है। इसलिए परमेश्वर ने इस योजना को बनाया, उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। और आगे पढ़ते हैं, प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। एक बार बहुतों के पाप उठाकर एक बार बलिदान हुआ। पुराने नियम में बार बार बलिदान करना पड़ता था भेड़ बकरियों को, मेमनों को, लेकिन यीशु मसीह ने न्याय नियम के अंदर में, वो कहता है वचनों के अंदर में, एक ही बार वैसा मेमना बना और क्रॉस के ऊपर में अपने जीवन को बलिदान किया, और उसके लहू के द्वारा वो हमें शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। जो व्यक्ति मान लेता कि मैं पापी हूं, जो व्यक्ति इस बात को स्वीकारता है कि मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं और मेरे अंदर में बहुत सारे पाप के गुनाह हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, क्योंकि मनुष्य जन्मतः से अच्छी बातें नहीं करता है, बुरी बातें करता है, और इसलिए करता है कि उसके अंदर वो पाप का अंश, पाप का गुण छुपा हुआ है, जो आदम हवा से आया है। और इसी को हटाने के लिए, आपको मुझे मोक्ष देने के लिए यीशु मसीह या परमेश्वर मनुष्य बनकर संसार में आया, आपके लिए और मेरे लिए, सारे मनुष्य जाति के लिए। प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत सी भविष्यवाणी हुई। एक भविष्यवाणी को पढ़ेंगे, यशायाह 7 अध्याय उसका 14 पद, और वहां पर एक भविष्यवाणी दी गई है। फिर उसके बाद में यशायाह 9 अध्याय 6 अंदर वचन के अंदर में भविष्यवाणी दी गई है, और यशायाह 7:14 को पढ़ेंगे इस समय। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखेंगे। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखना। इमानुएल का अर्थ होता है हमारे साथ परमेश्वर। हाँ, जिस परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं, जो अदृश्य परमेश्वर है, नहीं दिखने वाला ईश्वर था, उसे मनुष्य ने प्रभु यीशु के रूप में देख लिया है। 2024 साल पहले प्रभु यीशु संसार में आए, और आप और मैं जानते हैं मनुष्य की आज भी कंडीशन यही है कि मनुष्य हर दिन किसी न किसी चक्कर में, किसी न किसी पाप में, गड़बड़ी में गिरता रहता है। उसको उठाने के लिए, मनुष्य को पाप से नजात देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। और क्रिसमस का संदेश यही है कि प्रभु यीशु मसीह हर एक के जीवन में आनंद, शांति, खुशियां, चंगाई, बरकत देने के लिए आया है। और प्रभु यीशु मसीह ने संसार में जो जन्म लिया, वो इसी कारण से लिया कि वो एक बार एक मेमने का समान सारे मनुष्य के लिए कुर्बान हो जाए, और उसके लहू के द्वारा आप और मैं शुद्ध हो जाए। और यशायाह 9:6 में भी हमने इस बातों को भी उसके अंदर पढ़ते कि देखो, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, उसके खांधे पर सत्ता होगी, उसका राज बढ़ता जाएगा। हाँ, वो यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। कहने का मतलब ऐसा है कि यीशु मसीह, क्रिसमस का जो दिन है, त्योहार है, वो ये है समस्त मनुष्य के लिए एक छुटकारा है, एक आजादी है। जब तक आप और मैं आजाद नहीं होते उसके लहू के द्वारा, तब तक आप और मैं आजाद नहीं हो सकते। लोग कहते हैं कि मोक्ष हमें चाहिए। मोक्ष का मतलब ये होता है सारे मोह पास से अलग होना, सारे मोह का क्षय होना, सारे मोह, सारे लालसाएं, सारी बुराइयां हमारे अंदर से जड़ से जब निकल जाती है, उसे कहते हैं मोक्ष। पूरे तरीके से आजाद, स्वतंत्र।
और पूरे तरीके से आजाद स्वतंत्र होने के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर संसार में आया। पुत्र यीशु मसीह संसार में आया और वो आपके लिए, मेरे लिए आने का उद्देश्य यही था कि समस्त मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, जो अपने आप को मानता कि मैं सच में, मेरा जीवन में अंधकार है, सच में मेरे जीवन में अपवित्रता है, सच में मेरा जीवन पाप में, कोई ना कोई पाप मेरे जीवन में है, जो इस बात को मानता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके लिए क्रूस पर बलिदान होने के लिए, क्योंकि बाइबल में अभी भी हमने पढ़ा कि बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं होती है। एक 22 वचन फिर से पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 9 अध्याय और उसका 22 पद फिर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां लिखा है बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं, या बिना लहू बहाए कोई चीजें शुद्ध नहीं होती है, लहू के द्वारा शुद्ध होती है। पढ़ना उसको एक बार। और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, लेकिन जानवर का लहू, पशु पक्षी मेमने का लहू थोड़े समय के लिए परमेश्वर के क्रोध को शांत करता था। परमानेंट और हमेशा के लिए कोई सोल्यूशन नहीं था। इसलिए यूहन्ना 3:16 वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। हाँ मेरे प्रियो, क्रिसमस केवल डेकोरेशन नहीं है, क्रिसमस केवल खाना पीना केक काटना नहीं है, क्रिसमस सांता क्लॉज नहीं है, क्रिसमस सबसे बड़ा दिन उसको माना जाता है। और पूरे विश्व भर में क्रिसमस को दूसरा एक शब्द है, वो है बड़ा दिन। तो ये बड़ा दिन इसलिए है ताकि मनुष्य के लिए छुटकारे का दिन है, क्योंकि उद्धारकर्ता संसार के अंदर में जन्म लिया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि क्रिसमस क्या है। आपको नया कपड़ा मिले ना मिले, आपको अच्छा खाना मिले ना मिले, लेकिन जब आपको सच्चा ईश्वर आपके जीवन में आए, वो दिन, वो समय आपके लिए क्रिसमस है। तो क्रिसमस जो है वो हमारे जीवन को आजादी देने के लिए आया। क्रिसमस जो है हमारे जीवन में आशा लेकर आया। क्रिसमस जो है हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर उद्धार लेकर आया। क्रिसमस जो है वो आनंद लेकर आया है। क्रिसमस जो है हमें मोक्ष लेकर आया है। तो परमेश्वर आपको इस क्रिसमस के दिन, इस महीने में बहुत सारी आशीष दे। और जो व्यक्ति अपने आप को, बाइबल में लिखा है, अगर आप पढ़ोगे भजन संहिता उसका 51 अध्याय और उसके 5 पद, तो वहां पर ऐसा लिखा है। तो वहां दावीद राजा बोलता है, इतना बड़ा राजा, वो बोलता, देख मैं अपने मां के पेट के अंदर में, मां के गर्भ के अंदर में अधर्म के साथ, पाप के साथ पड़ा था। और वो इसलिए वो कहता कि मैं अपने मां के गर्भ से ही पापी हूं। मेरे प्रियो, अगर आप इस संदेश को सुन रहे हो तो आप इस संदेश को सही तरीके से सुन रहे हो। आपको सब प्रकार की मेडिसिन मिलेगी, आपको सब प्रकार के डॉक्टर्स मिलेंगे, पर आपको पाप की क्षमा के लिए संसार में कोई नहीं मिलेगा। और पाप की क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर को है, और वो मनुष्य बनकर आया। यदि आप अपने इस बातों को स्वीकार करते हो कि हाँ मैं तो गलत व्यक्ति हूं, हाँ मेरे अंदर में कुछ कसूर है, तो आप प्रभु से कह सकते हैं, मुझे मेरी पाप की क्षमा कर। और पाप को हरने के लिए ही यीशु मसीह संसार में आया। तो मैं चाहता हूं कि ये बात आप भली बातें समझे। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल और हैप्पी क्रिसमस। और ये क्रिसमस आने वाला और नया साल, परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके कामों में, हर जगह पर परमेश्वर स्वर्ग से बरकत दे और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।